तुम्हारी बहू तो बहुत किस्मत वाली है शांति, जो इतना अच्छा ससुराल मिला उसे। पड़ोसन सुधा की ये बात शांति के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान ले आई, लेकिन दिल में कुछ और ही चल रहा था। अंदर से वो धीरे धीरे मान्यता को लेकर जलन से भरती जा रही थी, बस कह नहीं पा रही थी। उधर घर के भीतर मान्यता फटाफट झाड़ू पोछे का काम निपटाकर जैसे ही पोर्च में पोछा लगाने जा रही थी, शांति ने आकर उसे रोक दिया। बहू, बाहर क्यों जा रही हो इतनी तेज धूप में? देख तो कैसे सूरज आग उगल रहा है। माँ जी, रमा दीदी नहीं आई है ना आज। घर के अंदर का पोछा तो लगा दिया है, बस बाहर का बाकी है, मान्यता ने विनम्रता से कहा। अरे छोड़ देना बहू, इतना छोटा सा ही तो पोर्च है, एक दिन नहीं होगा तो क्या बिगड़ जाएगा। वैसे भी तू इतनी सुंदर है, गोरी चिट्टी है, नज़र लग गई तो नहीं, मैं ये नहीं देख सकती। शांति के इतना कहने पर मान्यता मुस्कुरा कर पोछा वापस रखाई और हाथ धोकर हॉल में आ गई। तभी शांति ने कहा, बहू मैं मायके जा रही हूँ, इतने दिन हो गए, तेरे मामा ससुर बुला रहे थे, आज संडे है, सब मिल जाएंगे, शाम तक लौट आऊँगी। किशोर भी शाम की ट्रेन से वापस आ जाएगा, तू अब जाकर आराम कर। शांति के जाने के बाद मान्यता ने रसोई का काम निपटाया और अंदर आराम करने चली गई। तभी बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। बाहर जाकर देखा तो एक छोटा गमला टूटा पड़ा था। बच्चे क्रिकेट खेलते हुए भागते दिखे। मान्यता चुपचाप टूटे गमले को समेटने लगी। उसे देखकर पास की औरतें सिर्फ घूरकर रह गई, पर कुछ नहीं बोली। तभी शांति की सहेली सुधा आ गई और व्यंग में हंसते हुए बोली, अरे बहू, आज तुम बाहर सफाई कर रही हो, वरना तो सुनते हैं कि तुम्हारी कलाई इतनी नाजुक है कि एक गिलास पानी भी नहीं उठा सकती। मान्यता चौंकी। आंटी, ये किसने कहा आपसे? रसोई का पूरा काम मैं करती हूँ और बाहर की सफाई रमा दीदी करती हैं। माँ जी से तो मैं ज़्यादा कुछ करवाती भी नहीं। अरे रहने दो बहू, अब सारी कॉलोनी को पता है तुम्हारे नखरों के बारे में। मालूम है शांति हमसे क्या क्या कहती है? कहती है कि बहू को नज़र ना लग जाए, इसलिए बाहर का काम नहीं करने देती, खुद को बेचारा और तुम्हें रानी बनाकर पेश करती है। सुधा की बातें सुन मान्यता स्तब्ध रह गई। तो इसलिए सब उसे घूरते हैं, वो सोच में पड़ गई। शाम को जब शांति मायके से लौटी, तब तक किशोर भी वापस आ चुका था। सब सामान्य लग रहा था। अरे माँ, मायके की हवा लगते ही तो चेहरे पे चमक आ गई है, किशोर ने हंसते हुए कहा। अरे बेटा, मायके की बात ही कुछ और होती है, मन की सारी बातें खुलकर कह सकते हैं। सही कहा माँ, आखिर औरतें मायके जाती ही इसलिए है, अपने ससुराल की शिकायत करने। किशोर मुस्कुराया। शांति हंसती। तभी उसने कहा, बहू एक गिलास पानी पिला दे। लेकिन मान्यता चुपचाप बैठी रही। किशोर बोला, मान्यता, माँ कुछ कह रही है, सुनाई नहीं दिया? सुनाई तो दिया किशोर, पर क्या करूँ, कहीं मेरी कलाई मुड़ गई तो? तुम जानते हो ना मेरी कलाई कितनी नाजुक है। ये सुन किशोर चौंक गया। क्या बोल रही हो तुम? मैं नहीं कह रही किशोर, ये तो माँ जी सबको कहती है कि मैं इतनी नाजुक हूँ कि पानी तक नहीं उठा सकती, कि मुझे नज़र लग जाएगी इसलिए सफाई नहीं करने देती, है ना माँ जी? अब शांति के चेहरे का रंग उड़ गया। किशोर उसकी तरफ देखने लगा। माँ, क्या ये सच है? आप बहू के बारे में इस तरह की बातें बाहर करती हैं? शांति चुप थी। माँ, मैंने तो सोचा था आपने मान्यता को दिल से स्वीकार कर लिया है, लेकिन आप तो दूसरों के सामने खुद को पीड़िता और बहू को विलेन बना रही हो। शांति फट पड़ी। मुझे ये बहू पसंद नहीं है। क्या लेकर आई है अपने साथ? खाली हाथ आई है। तूने मेरी नाक कटवा दी रिश्तेदारों में, सिर्फ इसलिए माँ कि मेरी पत्नी दहेज नहीं लाई। आप उसे ताना देती हैं। क्या कमी है हमारे घर में? पापा सब कुछ छोड़ गए, मैं भी ठीक ठाक कमा रहा हूँ, फिर दूसरों को खुश करने के लिए खुद के रिश्तेदारों को क्यों जला रही हैं आप? किशोर कमरे में चला गया, पीछे पीछे मान्यता भी।
शांति अकेली बैठी रही, सोचती रही शायद किशोर सही कह रहा था। खुद को बेचारी दिखाकर वो अपने ही घर की इज्जत उड़ा रही थी। शांति ने माफ़ी नहीं मांगी, पर उसके बाद भी कभी बाहर या रिश्तेदारी में मान्यता के बारे में कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों तक घर में खामोशी छाई रही, पर धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। रिश्तों की गांठें पूरी तरह तो नहीं खुली, पर सुलझने जरूर लगी थी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, राधे राधे या आपके मन में जो भी कुछ हो ज़रूर लिखा करें प्लीज़। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।